देखिए आगे देखते हैं 9.1 का थर्ड तक हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द, एक टावर है, एक कहीं पॉइंट से इसका टॉप को जो हम देखते हैं तो मिलता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे है और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड कर ली है, इसको एच मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें एक एंगल है तो एंगल के सामने पी हो गया है बी, तो tan 30 लगा लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लीजिए tan 30 बराबर एच अपॉन 30, ठीक है, एच अपॉन 30 हो गया। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 30, इधर चला जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा 30/√3। इसको रेशनलाइज कर लेना बच्चों, रेशनलाइज करना नहीं भूलना। ये हो जाएगा 30√3/√3। अच्छा 3 से कट गया, कितना आ गया 10, तो आपका आ गया 10√3 आंसर। ये 10√3 आंसर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा कहता है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। The steering attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। देखिए यहाँ पे एक काइट है, ठीक है बच्चों, ये जो है काइट है, ठीक है। यहाँ से एक धागे से इसको बांधा गया है, ये धागे से बांधा गया है। हाइट इसकी 60 मीटर है, 60 मीटर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टीयरिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैक इन द स्ट्रिंग। इसकी बताना है कि ये स्ट्रिंग का बताओ, इसमें कोई लैक नहीं है, ढीलापन नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसके सामने क्या आ जाएगा P और एच होता है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। साइन ले लेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर P/H, साइन 60 का मान √3/2। P का दिया हुआ है 60, ये इधर आ जाएगा। H √3 6 दूनी 12 120, इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 120√3। देखिए √3 3 हो गया 40, यानी कि आंसर आ गया 40√3। तो 40√3 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। 6 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन का है क्या है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो बच्चों एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने लड़का खड़ा है और वो लड़का है 1.5 मीटर का। कितने मीटर का है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द लाइज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से देखता है, तो यहाँ से देखता है तो इसे कितना डिग्री पे दिखता है 30 डिग्री पे। जब और वो पास जाता है, मान लो यहाँ पे आ जाता है, तो उसे दिखता है कितने पे 60 डिग्री पे। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बताता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया है। तो देखिए हमने बोला था शुरू में ही कि यहाँ 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले एक एंगल दिया हुआ था, एक साइड दिया हुआ था, कोई एक साइड निकालना था। अब 2 एंगल दिए हुए हैं, कोई एक पार्ट दिया हुआ है, जैसे ये दीजिए ए दिया हुआ है, हालांकि ये भी दिया हुआ है पूरा। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं बच्चों A B C D, ठीक है,
ई एफ जी। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की, तो tan हमें कितना लेना पड़ेगा 30। लेकिन आप देखें कि हमारे पास यही हाइट है ए वाला, तो ए वाला हाइट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कोई भी जो बच्चा है वो पैर से तो देखेगा नहीं, कहाँ से देखेगा? आँख से। तो 1.5 मीटर हाइट है, तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको 30 नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या लेना होगा फिर? तो यहाँ पे 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 लेना होगा हमें। ए वाला नहीं लेना है, ये लेना है 28.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हम 30 मीटर से नहीं करेंगे। उसका कारण है कि बच्चा है 1.5 मीटर का, तो बच्चा पैर से नहीं देखेगा, आँख से देखेगा। और उसकी जो ऊंचाई है टावर की, वो ज़मीन से है ऊपर, तो देख रहे हैं यहाँ यहाँ के पैरेलल, तो हम यहाँ से ऊपर का क्वेश्चन करेंगे, तो हम 28.5 लेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन के लिए हमारा जो हाइट है वो 28.5 है। तो ये ले लेंगे बच्चों 28.5 अपॉन ये पूरा। तो पूरा हमें दिया नहीं है, तो मान लेते हैं इसको, ये मान लो टोटल x है, ये y है। तो tan 30 का मान √3 1 अपॉन √3 होता है। 28.5 अपॉन अपॉन हमने x लिया, x चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखोगे बच्चों कि लेते हैं हम ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये हो जाएगा tan 60 बराबर 28.5 अपॉन y हमने माना है, क्या माना है? y। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन y। y इधर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करना है, परिमीकरण। ये हो जाएगा 28.5 √3 3 हो गया, 3 से कट गया। 7 7 5 35, सॉरी 9 27 9.5 √3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास है x, आपको ये पूछा जा रहा है कि ये कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, कितना आगे गया है। तो x आ गया, y आ गया, x हमारा पूरा है, y इतना है, तो x माइनस वाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? x माइनस वाई। x आपका है 28.5 √3, y आपका आ चुका है 9.5 √3, ठीक है। √3 ये भी है, √3 ये भी है, दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 में से 5 गिरेगा, 18 में से 9 गया, 9 19 √3 आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही है, एक ही जैसे हैं सारे क्वेश्चन। अगला करते हैं बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इतना ग्राउंड पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए एक टावर है बच्चों, वो टावर किस पे है? ये टावर लगा हुआ है 20 मीटर के, 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर, 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर। कहीं से भी एक पॉइंट है, मान लो यहाँ से इसको देखता है, यहीं से उसको देखता है यहाँ पर, तो एक तो दिखता है 45 डिग्री पे और एक दिखता है 60 डिग्री पे। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली, ये फाइंड करनी है। सेम है वही क्वेश्चन जो पहले हमने किया है, इसको एक्स मान लेंगे। दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और ये डी मान लेते हैं। तो ए बी सी में अगर हम बात करते हैं बच्चों, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये हो जाएगा tan 40 tan 60 बराबर 20 अपॉन एक्स, 20 प्लस एच, हमने एक्स माना होगा,
अच्छा 20 प्लस एच क्यों लिया, क्योंकि ये देखेंगे आप कि 20 यहाँ तक है, इसके बाद एच है, तो 20 प्लस एच हो गया। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, तो हो जाएगा 20 प्लस एच अपॉन एक्स। एक्स इधर आ गया तो हो गया 20 प्लस एच अपॉन √3। एक्स √3 का हो कर लीजिए, √3 अपॉन √3, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 20 √3 प्लस एच √3 अपॉन √3 3 हो गया, यानी कि एक्स आपका आ गया है कितना, एक्स आ गया। अब हम आगे करने वाले हैं डी बी सी में, तो इन ट्रायंगल डी बी सी, अब डी बी सी में देखेंगे tan कितना है, 60 है। ओ गलत 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 गलत, अच्छा हाँ tan कितना है, 45, 45 बराबर क्या होगा, E अपॉन बी, तो 20/x, 20/x, तो 45 का मान कितना होता है, 1, तो 20/x, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 20, पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ये है हमारा x बराबर है 20 प्लस h√3, ठीक है, और x बराबर का आ गया 20, ठीक है, तो हो जाएगा 3x 20√3 प्लस, अब देखिए 20√3, अब 3 इंटू एक्स कितना है 20, 20 रख देंगे, 20√3, ये वित्तीय 60, और ये हो जाएगा 60 बराबर, यहाँ पे √3 कॉमन, ये हो जाएगा 20 प्लस एच, इधर आ गया √3, ये कर लेंगे रेशनलाइज, ये कुछ लंबा ही चला गया, अरे सॉरी, ये हो जाएगा 60√3 अपॉन 3, 20 प्लस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, कितना आ गया 20, 20 इधर आ जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर एच, 20 कॉमन हो गया, √3 माइनस 1, यही आंसर है, एच बराबर 20 √3 माइनस 1। ये 7वां क्वेश्चन था बच्चों, लिख लेना। देखिए 8वां क्वेश्चन एकदम 6 जैसा है, ठीक है, 8 जो क्वेश्चन है वो 6 जैसा, ठीक है। तो आगे हम करेंगे, आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।